हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है। ठीक है, 15 में से 8 आप इसमें ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैप भी बना सकते हैं। मैप का कहने का मतलब होता है कोई पॉइंट आउट करके मैप, अगर आपको नहीं पता है कि कहीं पर डिजास्टर हुआ है तो भी आप इंडिया का कोस्टल रीजन को दिखा दीजिए, वहाँ पर सुनामी आते रहती है तो वहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो वो आपको अगर एक दो मैप छोटा छोटा बना दिए तो वो आपका मार्क्स प्लस ही करेगा। बशर्ते जो कॉपी चेकर है उनको मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो फिर वो बहुत अच्छे तरह से आपको फिर घुमाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इसका। आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण साधन प्रदान किए। मतलब पहले टेक्नोलॉजी का भर भर के तारीफ करना है कि टेक्नोलॉजी ने, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट को कम करने में मदद किया। कैसे मदद किया है? एसएमएस चला जाना, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाना, पहले जानकारी मिल जाना, ये सब टेक्नोलॉजी ही है ना, तारीफ करना उसको। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सविस्तार वर्णन करिए। ठीक है, तो इसकी क्या क्या भूमिका है, इसका विस्तार के बारे में बताइए। मतलब 6-7 पॉइंट, 8 पॉइंट डाल दीजिए छोटा छोटा कि हाँ इसके वजह से डिजास्टर में इस तरह की कमी है और ये फायदा पहुंचाया। ठीक है, दो, पहला डायमेंशन, दो डायमेंशन, मतलब क्वेश्चन 1 पार्ट। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, इस तरह से करके तीन पार्ट में क्वेश्चन का डिमांड हमेशा समझेंगे और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जितना डाल सकते हैं विथ क्वालिटी, तो आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। अब देखिए, साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तकनीकी समाधानों के अनुप्रयोग में आने वाली चुनौतियां पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं उस पर भी विचार करिए। अब देखिए, इंट्रोडक्शन लिखा है इन्होंने, भूमिका अच्छी है। क्या लिखा था मैंने इंट्रोडक्शन? देखिए, आपदा प्रबंधन ऐसी क्रिया है जिससे आपदा के आने के पूर्व या बाद में जान माल की हानि, आर्थिक हानि को कम करने का प्रयास किया जाता है। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब, आपदा मतलब होता है कोई घटना, और उसका मैनेजमेंट मतलब उसका प्रबंधन करना। एक ऐसा मैनेजमेंट कि आने से पूर्व अगर पता चल गया तो भाई खाली करवाओ उसको, इवैक्यूएट करवाओ, और अगर बाद में हो गया तो फिर जितना नुकसान हो गया तो उनको मेडिसिन सप्लाई करिए, वाटर सप्लाई करिए, फूड करिए, कंबल करिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें गीले हो जाते हैं, अनाज गीले हो जाएंगे, जैसे आटा गीला हो गया तो फिर तो वो बर्बाद हो गया ना। ठीक है, अब देखिए, आज आधुनिक युग में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है वायरलेस कम्युनिकेशन, पूर्व चेतावनी प्रणाली। ठीक है, वायरलेस का जिक्र मैंने नहीं किया है इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया है, बहुत अच्छा है ये। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में मछुआरों के वोट में जीपीएस का प्रयोग ताकि उन्हें ढूंढा जा सके। ठीक है, मतलब जीपीएस का प्रयोग किया जाए ताकि उनको आसानी से ढूंढा जा सके, और ये बिल्कुल है, इजिली ट्रेस कर सकते हैं, और उनके घर वाले को भी इसका ऑथोराइजेशन मिल जाए कि मेरे जो पति हैं, चाहे मेरा जो बच्चा है वो कहाँ है, वो अभी समुद्र के किस जगह पे है। ठीक है, दूसरा तकनीकी, ये उनका नहीं है, ये मेरा लिखा हुआ है। उनका आंसर देखिए, अच्छा प्रयास है लिखा हुआ है मैंने अपने फीडबैक के लिए, गुड आंसर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब जो एग्जाम का डिमांड है उसके अनुसार मैंने ये थोड़ा सा पिकअप पकड़ना शुरू कर दिया था, इसीलिए मैंने लिखा है। तकनीकी के माध्यम से समय से पूर्व आपदा की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय से पूर्व उसकी जानकारी प्राप्त करना, सिंपल है। तटीय क्षेत्रों में एसएमएस के माध्यम से प्रत्येक मोबाइल में चक्रवात या सुनामी के पूर्व सूचना देना। सपोज दैट है कि मान लीजिए कोस्टल रीजन है, यहाँ पे जितने नंबर्स हैं उनमें एक सबका नंबर रजिस्टर्ड करवाना है, कंपलसरी कर दिया जाए। और जिस एरिया में मान लीजिए ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट में आना है, चाहे ईस्टर्न कोस्ट में आना है, देख रहे हैं इसी तरह से मैप बना के ईस्टर्न कोस्ट में आना है, तो जैसे वहां सुनामी आने वाली है सबके पास 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैसेज चला जाए कि यहाँ पर सुनामी आ सकती है, आप अलर्ट रहिए, अपना सेफ्टी में ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक हो गया। नदी के समय बसने वाले क्षेत्रों में अलार्म स्थापित कर बाढ़ के आने से पूर्व ग्रामवासियों को आग्रह किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, मान लीजिए रिवर है, तो यहाँ पे भी छोटा मैप बना सकते हैं पॉइंट्स के साथ। तो यहाँ पर एक अलार्मिंग सिस्टम बनाया जा सकता है जो कि पूरे गांव में सुनाई दे इस तरह से। ठीक है, अलार्म ऐसे करके अलार्म का साउंड जा रहा है, तो क्या होगा कि अब जो भी है आप समझ जाइए थोड़ा सा चित्र को लेके। तो अब ये है अलार्म जाएगा, तो जैसे ही वाटर लेवल अगर इसके ऊपर में टच होने लगे ना, और जितना ऊपर जाए साउंड उतने उसके साउंड की एक्टिविटी चेंज होती चली जाए, ताकि पता चले कि बाढ़ कितने लेवल का है। और वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था की जा सकती है कि ग्रीन है या फिर रेड है, इस तरह की व्यवस्था अभी तक नहीं है, की जा सकती है। देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्र में सोशल नेटवर्किंग साइट, एसएमएस या टीवी की सहायता से समय पूर्व सूचना देना, ये तो अभी भी खैर हो जाता है, अभी तो खैर है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तकनीकी समाधान के अनुप्रयोग में अनेक चुनौतियां भी हैं।
मतलब ये तो लागू कर दिए, लेकिन उसके पीछे पीछे क्या क्या चुनौती देखिए। आज भी भारत के ग्रामीण हिस्सों में इंटरनेट की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे कि 5G, मान लीजिए कि अभी हम लोग 3G था, 2G था, 2G से 4G आए, ठीक है। अब अभी 5th जनरेशन पे बात हो रहा है, तो 5G का फ़ोन किसके पास है? 5G का, बात समझिए, 5G का फ़ोन लगभग जो खरीद सकते हैं उन्हीं के पास है, जो ऑलरेडी 4G यूज़ किए हैं। अभी जो डेट है आज जनवरी 2024, ग्रामीण इलाकों में सबके पास 5G नहीं है, तो 2 GB यूज़ करने के बाद 1 GB के बाद डाटा उनका कम पड़ जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा, आपदा प्रबंधन विभाग के दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी, क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, आपदा प्रबंधन विभाग कई बार देखा जाता है कि ढीला रवैया अपनाती है, अगर ऊपर से सरकार का प्रेशर नहीं होता या फिर सीनियर ऑफिसर ध्यान नहीं देते। तो एग्जाम्पल, कोची तूफान की सूचना मात्र 12 घंटे पहले दी गई, जिससे मछुआरों को पर्याप्त जानकारी मिल नहीं। जब मैंने बताया था उस समय कोची तूफान के आसपास आया था, इसीलिए मैंने ये दिया था, ठीक है। अब देखिए, आज के युवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग आज भी तकनीकी से पूरी तरह परिचित नहीं है, ठीक है। मतलब जो बुजुर्ग युवा सिर्फ टेलीफोन में बात करते थे, वो स्मार्टफोन कहाँ चला पाते हैं, या फिर उनको अगर अलार्मिंग सिस्टम मिल जाए, न्यूज़ मिल जाए, तो उनको वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या, वो समझ पाएंगे क्या कि न्यूज़ हम लोग को अलर्ट आया हुआ है। तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी होगी, मेरे पास अभी आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर इंट्रो, मैंने फिर इसको कैसे जोड़ दिया है, मैंने आज़ादी से इसको जोड़ दिया। देखिए यहीं पर क्या होता है, लेकिन हमने 16% साक्षरता, मतलब आज़ादी के समय से 67% साक्षरता लिटरेसी रेट हासिल की है, अतः बहुत जल्द यह 100% हो जाएगी। कभी भी जो ब्यूरोक्रेट होता है या IAS होता है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए 70% एजुकेशन रेट है, तो बोलेगा नई सरकारें हैं, सारा करप्शन है, ये तो घट के 50% हो जाएगा, तो आप भूल जाइए कि आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलने वाले हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको यही बताना है कि हाँ सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। एटलीस्ट ऑप्टिमिस्टिक तो होइए, आप पहले ही हथियार डाल देंगे तो फिर आप तो कंफर्म हारा हुआ महसूस हो गए, ठीक है। आई होप अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एक दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।